बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तहसीन नियत और आप देख रहे हैं तहसीन नियत ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुल्तानों के सुल्तान फ़ख्र जंग, फ़ख्र कौम अमान और फ़ख्र औलिया हज़ूर सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की नगरी पर। और मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं ये खूबसूरत तरीन गेट, ये खूबसूरत मीनार हज़ूर सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह की है। तो इंशाअल्लाह हम आपको जाके दरबार के अंदर का सारा विज़िट करवाएंगे, महल शरीफ की भी आपको ज़ियारत करवाएंगे, वज़ू खाने की आपको ज़ियारत करवाएंगे और मज़ार शरीफ के साथ साथ जो जो चीज़ें भी अहम हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो आइए जी चलते हैं दरबार शरीफ के अंदर। शरीफ में अंदर दाखिल होने से पहले यहाँ पे जूते जमा किए जाते हैं जो बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह है। उन जूतों को कोई पैसे नहीं लिए जाते। और जैसे ही जूतों से थोड़ा सा आगे होते हैं तो ये आपको कबूतरों के होल नज़र आएंगे। ये वो कबूतर हैं जो हज़ूर सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह के ऊपर अपनी ड्यूटी देते हैं। और बज़ाहिर देखने में ये कबूतर हैं, लेकिन इनका हाल खुदा जानता है, ये जानते हैं कि अंदर में ये कबूतर हैं या कोई और मखलूक है। दरबार शरीफ का मेन गेट इंटर होने के साथ ही आपकी नज़र फर्स्ट टाइम पे पड़ती है जो सीधी तरफ, वो हैं वज़ू खाने की टोटियाँ। यहाँ पे बाकायदा तौर पे वज़ू किया जाता है और इन टोटियों के साथ ही अंदर जो है एक जगह बनी हुई है जहाँ पे लोग अपने जनाब नजराने और कुछ ना कुछ खिलौने और चीज़ें डालते हैं। तो आज ही हम सबसे पहले आपको चल के वो चीज़ें दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हुई हैं, पैसे भी लोग फेंकते हैं और मुख्तलिफ़ अशिया जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। जैसे ही आप वज़ू खाने से निकलते हैं तो आपकी नज़र पड़ती है दरबार सुल्तान बाहू के मेन हॉल के ऊपर। महल शरीफ के साथ बनी ये खूबसूरत मस्जिद एक बहुत प्यारी याद दिलाती है। ये सहन है और ये यहाँ पे बरामदा बना हुआ है, यहाँ पे भी लोग बैठते हैं और यहाँ पे बाकायदा पंखे भी लगे हुए हैं। ये सामने जो आप कमरे देख रहे हैं तो ये खुलफा जो हैं दरबार शरीफ के उनके कमरे हैं, उनकी रहने की जगह हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है इस तरह करके आप महल शरीफ में दाखिल हो जाते हैं। ये बड़ी खूबसूरत तरीन मस्जिद है, बहुत ही पाए की और माशाल्लाह हज़ूर सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार के साथ साथ ये जो मस्जिद है ये भी एक बहुत प्यारी याद दिलाती है। और यहाँ पे जो है मस्जिद के साथ ही अगर हम आपको दिखाएं तो इस तरफ ये जो बरामदे बने हुए हैं तो ये भी मुसाफिर खाने हैं कि जब लोग यहाँ पे आते हैं रात के वक़्त तो वो बाकायदा तौर पे यहाँ पे क़याम करते हैं, उनको रहने के लिए बिस्तरे भी दिए जाते हैं। ये हिस्सा जो है ये मर्द हज़रात के लिए मखसूस है और वो वाला जो हिस्सा है वो ख़वातीन के लिए मखसूस है। तो आइए जी हम आपको थोड़ा सा देखते हैं कि अगर मस्जिद ओपन है तो मस्जिद के अंदर के हिस्से की आपको सैर करवाते हैं। मस्जिद के ऊपर बहुत ही प्यारे तरीके के साथ जनाब इस्माइल हसना लिखे हुए हैं और उसके साथ ही हज़ूर सखी शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनका नाम भी लिखा हुआ है और हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू का एक शेर भी लिखा हुआ है। और ये एक बहुत प्यारा शेर जो है, चिराग व मस्जिद व महराब व मिंबर अबू बकर उस्मान व अलहैदर। और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो आइए जी हम देखते हैं इसके अंदर का सीन आपको दिखाते हैं। ये इसका बरामदा है क्योंकि अभी नमाज का वक्त नहीं है जिसकी वजह से मस्जिद बंद है। ये इसका सेन आ जाता है, फिर ये सामने फिर वही वज़ू खाना है और साथ में पानी वाले कूलर भी लगे हुए हैं। तो ये सारा आप देख लें, एक गेट वहाँ से इंटर होता है और एक गेट वहाँ से इंटर होता है, एक गेट यहाँ से। ये जो गेट है ये सीधा लंगर खाने की तरफ जाता है। ये वाला गेट जो है और ये वाला जो गेट है ये इंट्रस है और आउटरस है। जो है ये सामने मेहमान खाना है जी, आए हम आपको करीब से जाके दिखाते हैं। और ये भी अभी कोई काम जो है कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, यहाँ पे भी कोई नए कमरे वगैरह बनेंगे या नया बरामदा बनेगा या मतलब कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे भी बनेगी। तो ये बाकायदा तौर पे मेहमान खाना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये जो है ये मर्द हज़रात के लिए है, ठीक है। यहाँ पे बाकायदा तौर पे बिस्तरे दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मर्द हज़रात सोते हैं, मतलब ये काफ़ी सारे वसीअ पैमाने पे प्रोजेक्ट है ये वाला भी। तो जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं तो ये हज़ूर साईं ग़ुलाम जिलानी हाजी साईं जो हैं उनका मज़ार है यहाँ पे और ये अभी कंस्ट्रक्शन में है, ये तामीर हो रहा है। तो इसके जो गद्दी-नशीं हैं वो साईं मुनीब सुल्तान साहब हैं। तो ये अभी पिछले तकरीबन 1 साल से इसका काम जो है इन प्रोसेस पड़ा हुआ है।
تو دعا فرمائیں یہ جلد از جلد کمپلیٹ ہو جائے۔ اور یہ پھر ہم ایک دفعہ پہنچ چکے ہیں وضو خانے کی طرف۔ یہاں پہ روٹیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ہی یہ ٹھنڈے پانی کے جو ہیں کولر نصب ہیں، یہ بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں، تاکہ گرمیوں میں جب آپ ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے آ کے پی سکتے ہیں۔ مزار شریف ماشاءاللہ بہت ہی دلکش ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ جب آپ یہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو آپ کا دل باغ ہو جاتا ہے، باغ مدینہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے دربار شریف کے اندر کی زیارت کر لی ہے، تو اندر جو ہے کیونکہ مووی بنانا الاؤ نہیں ہے، تو ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اندر کا حصہ جو ہے وہ نہیں دکھا سکتے۔ تو فرنٹ آپ دیکھ لیں یہ سارا، کیونکہ بڑے وسیع طرز پہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ یہاں پہ اندر ویڈیوز بنانا منع ہے۔ تو یہ جو آپ سامنے مزار دیکھ رہے ہیں، یہ سائی نجیب سلطان صاحب کی والدہ کا مزار ہے، اور یہ ایک بیری ہے۔ یہاں پہ اس کی لوگ منتیں مانتے ہیں، یہاں پر نیچے کپڑا بچھا کے، تو جن کی اولاد نہیں ہوتی اگر اس کے اوپر، جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، کپڑے کے اوپر وہ پتا یا کوئی چیز گرتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر جو ہے حضرت سائی مجیب سلطان صاحب جو ہیں، حضور سلطان صاحب کی اولاد میں سے تھے، ان کی قبر ہے۔ تو ادھر جو ہے سائیں لال حسین شاہ ہمدانی آسان علی ٹبہ پیرا شریف جو ہے ان کے بزرگوں کی یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت قسم کے کبوتر اور خمرے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، جو اللہ اللہ کی صدا جو ہے لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ، باقاعدہ کمرہ ہے مخصوص ان کے لیے یہاں پہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت منظر ہے یہاں سے حضور سلطان باہو رحمۃ۔ یہ قدمین شریفین کی کھڑکی ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم آپ کو مزار شریف کا پورا حصہ دکھاتے، اور ہم نے دکھایا بھی صحیح۔ وضو خانے سے لے کے آپ کو مہمان خانے تک ہم لے کر گئے، اور پھر سارے مزارات ہم نے آپ کو دکھائے۔ تو اب ہم انشاءاللہ چلتے ہیں دربار شریف کے ساتھ جو لنگر خانہ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں لنگر خانے کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں جا کے آپ کو وہ لنگر خانہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ وہ کتنے پیمانے پہ ہے، کتنے لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، کتنا لنگر وہاں پہ تیار ہوتا ہے۔ تو آئیں جی چلتے ہیں ہم ابھی اس وقت جو ہے لنگر خانے کی طرف، اور وہاں پہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں جو حضرت نجیب سلطان صاحب کے خلیفے ہیں اور لنگر خانے کے انچارج ہیں، غلام محی الدین۔ ہم ان سے بھی ملیں گے اور ساری معلومات جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ جیسے ہی ہم لنگر خانے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ ٹھنڈے پانی کی کولر ہے، یہ بہت بڑا جنریٹر ہے، اور یہ دیگیں جو ہیں لنگر خانے کی جو ہے تیار ہو رہی ہیں۔ کھانے کی دیگیں پڑی ہوئی ہیں جن میں سالن بھی تیار ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اپنے پیسے دے کے، وہ یہاں پہ دیگیں تیار کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر یہاں پہ وہ ایریا ہے جہاں پہ لوگوں کو باعزت طریقے سے بٹھا کر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ مطلب یہ سامنے جو آپ ہال دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو عزت کے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ پورا حصہ جو ہے یہ لنگر خانے کا ہے، اور یہاں پہ لوگ وہاں پہ سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اس ٹیبل کے اوپر، اور پھر یہاں پہ لوگوں کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لنگر خانہ ہے۔ لنگر خانے میں ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 تندور جو ہیں لگے ہوئے ہیں، اور لنگر خانے کا جو لنگر ہے یہ یہاں پہ لانگری تیار کرتے ہیں، اور تقریباً اگر شمار کیا جائے تو سینکڑوں کے حساب سے یہاں پہ روٹی جو ہے تیار ہوتی ہے، صبح دوپہر شام، اور باقاعدہ طور پہ جو حضور سلطان باہو کے مریدین ہیں، محبین ہیں، وہاں پہ ان کو دی جاتی ہے۔ تو وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ باقاعدہ طور پہ روٹیاں رکھی جا رہی ہیں۔ تو یہاں سے جب ہم انٹرس ہوتے ہیں تو یہ سامنے یہ باقاعدہ طور پہ ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو دھکا نہ دے اور سسٹم نہ ہو۔ انتظامیہ کی طرف سے یہاں پہ خواتین کے لیے علیحدہ لائن ہے اور یہ مردوں کے لیے علیحدہ ہے۔ تو ابھی ہم کوشش کرتے ہیں اپنے دوست غلام محی الدین سے ملنے کی۔ یہ باقاعدہ طور پہ روٹی تیار ہو چکی ہے یہاں پہ لنگر جو حضور سلطان صاحب کے مریدین کے لیے، محبین کے لیے، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوگی یہاں پہ باقاعدہ طور پہ، اور ابھی کچھ دیر کے بعد یہ یہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو یہ حصہ جو ہے یہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے، یہاں پہ عورتیں بیٹھتی ہیں اور باقاعدہ عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ غلام محی الدین جیسے ہی آتا ہے تو اس سے مزید ہم تھوڑی سی معلومات لیں گے۔ تو یہ حصہ جو ہے یہ مردوں کے لیے مخصوص ہے، یہاں پہ مردوں کو بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ مرد حضرات جو ہیں وہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ
लंगर खाने का सीन है, सामने बकरी खड़ी हुई है, ये भी किसी ने लंगर खाने में दी है। और जो एक हमने दरवाजे का जिक्र किया था कि जो लंगर खाने की तरफ खुलता है, तो वो ये वाला गेट है जो उस वक्त हमने आपको जिक्र किया था कि ये भी एक गेट है और जो इधर खुलता है जनाब। और इसका जो है नाम ऊपर लिखा हुआ है, हज़रत साहिबजादा अलहजाज सुल्तान गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और ये गेट जो है ये मखसूस है लंगर खाने के लिए। लंगर खाने का हमने आपको विज़िट करवा लिया है जी। लंगर खाने दरबार का भी हमने आपको विज़िट करवाया है, लंगर खाने का भी करवाया है। और ये देख लें आपके ये बहुत बड़े जनरेटर हैं जो यहाँ पे रखे गए हैं। जब लाइट चली जाती है तो ये वाला एक ये जनरेटर पड़ा हुआ है और एक ये जनरेटर जो जब लाइट चली जाती है तो इस पूरे दरबार शरीफ के माहौल को ये वाली चीज़ें जो हैं ये कवर करती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि गुलाम मोहिउद्दीन से भी मिलते हैं और गुलाम मोहिउद्दीन से मज़ीद थोड़ी सी और जो है ना मालूमात लेते हैं। जी नाज़रीन, गुलाम मोहिउद्दीन हमें नहीं मिल सका और हम माज़रत चाहते हैं कि हम आपको उससे मिलवा नहीं सके। तो ये जो था मंजर आज हमने आपको दिखाया, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु रहमतुल्लाह तआला अलैह की दरगाह का था। और हमने कोशिश की कि आपको दरबार शरीफ के जो मेन पहलू है वो आपको दिखाएं। दरबार शरीफ के वज़ू खाने से लेके मेहमान खाने तक, और फिर जो वहाँ पे लंगर खाना है वो भी हम आपको दिखाएं। लंगर खाना तो कुछ चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको वो भी दिखा देते हैं ताकि आप किसी किस्म की परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े जब आप दरबार शरीफ पे आते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हर वीडियो में हम चाहते हैं कि हमारी हर वीडियो से किसी न किसी का फ़ायदा हो, किसी न किसी का जो है वो दिफा हो, उसके मतलब नुकसानात हो हमारी तमाम तर वीडियोज़ के। ठीक है, तो आए थे हम 2-4 चीज़ें रह गई थी, हम आपको वो चीज़ें दिखाते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये भी टूटियाँ लगी हुई है, यहाँ पे भी आप जो है वज़ू कर सकते हैं यहाँ पे आकर। तो जैसे ही हम इधर पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ हिदायत नज़र आती हैं ज़ायरीन के लिए। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको करीब जाके वो हिदायत जो है वो भी आपको जो है हम बता सकें ताकि आप तसल्ली से पढ़ सकें। ये चार दीवारी के हवाले से लिखा गया है, जूतों के हवाले से लिखा गया है, नज़रो नियाज मिठाई तकसीम करने वाला फर्श पे ना फेंकें, यानी कि हिफाजती इक़दामात जो है यहाँ पे दर्ज है ये सारे। ज़मींदार के सामने ही ये इस तरफ करके वाशरूम बने हुए हैं, मर्दाना भी हैं, जनाना भी हैं, गुस्ल खाने भी हैं। ये आगे जाके बाकायदा तौर पे बोर्ड यहाँ पे नस्ब है, आप यहाँ पे जाके वज़ू वगैरह कर सकते हैं। तो एक रास्ता ये भी है इधर से, ये सीधा मेन निकल जाता है। और